हिंदी 1-1 पे काफ़ी टाइम के बाद एक स्टोरी लिखी है मैंने। ये इंस्पायर्ड है फ्रॉम एन ओल्ड ड्रामा जो कि है पंच लाइन्स। अब क्या होता है, क्या कुछ होता है इसमें, आइए हुँ। वो सब कुछ देखते हैं। कहानी का शीर्षक है सेल्फ रिस्पेक्ट और हिंदी में कहते हैं इसे आत्मसम्मान। आत्मसम्मान। दोनों में अगर आप देखेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हुए हम लोग एक साथ बोलते हैं, लेकिन इसके बीच एक हाइफन आता है, तो इसका खास ध्यान रखिएगा। कहानी यूं शुरू होती है। उस दोपहर राहुल कैंटीन में बैठे अपनी मंगेतर से फ़ोन पर बात करते हुए चाय पी रहा था। उस दोपहर राहुल कैंटीन में बैठा अपने मंगेतर से फोन पर बात करते हुए चाय पी रहा था। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, हुँ, दैट आफ्टरनून, उस दिन, दैट डे, ओके, उस रात, दैट नाइट। दैट नाइट। जब कभी भी आप किसी पर्टिकुलर दिन की बात करते हैं, रात की बात करते हैं, तो दैट नाइट। राहुल सैट, अच्छा यहाँ पर देखिए, हुँ, राहुल कैंटीन में बैठा। हाँ, हम यहाँ पर लेकिन कह रहे हैं राहुल सैट इन द कैफेटेरिया। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक कंटिन्यूअस फॉर्म में भी किसी चीज को हिंदी में कह रहे हैं, हुँ, लेकिन इंग्लिश में बात करते हुए आप सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो राहुल सैट इन द कैफेटेरिया ठीक है, सिपिंग टी। सिप मतलब पीना, सॉरी, चुस्की लेना। चुस्की लेना, मतलब छोटे छोटे घूंट जब आप लेते हैं, हुँ, खासतौर पे गर्म चीजों के लिए, तो हुँ, आप सिप का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है। हुँ, आप सबने सूप का तो नाम सुना होगा। हाँ, तो सूप को क्या कहेंगे हम, ड्रिंकिंग सूप या फिर सिपिंग सूप? सिपिंग सूप। लेकिन सूप के केस में हम कहते हैं ईटिंग सूप। अच्छा, तो सूप इज ईटन ओके, इवन दो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, हुँ, लेकिन चाय के लिए आप सिप का इस्तेमाल करते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में आप लोगों को इसको आप सुनेंगे लोगों को बोलते हुए टेक टी भी। ठीक है, वाइल टॉकिंग टू हिज फियांसे। फियांसे। अब ऑन द फोन, सो ऑन द फोन के बदले अगर मुझे ये सेंटेंस दोबारा से रीराइट करना पड़ेगा, तो मैं ओवर द फोन का इस्तेमाल करूंगा। हुँ, वो ज़्यादा इडियोमैटिक है और ग्रामेटिकली ज़्यादा अप्रोप्रिएट भी होता है। ऑन द फोन यहाँ पर उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, ग्रामेटिकली करेक्ट है वैसे। हुँ, सो राहुल सैट इन द कैफेटेरिया सिपिंग टी व्हाइल टॉकिंग टू हिज फियांसे ऑन द फोन। एक और चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जी, फियांसे एक फ्रेंच वर्ड है, ओके, जिसकी वजह से ये जो अक्यूट एक्सेंट आप देख रहे हैं, हुँ, तो अगर आप ये देखते हैं सिर्फ इतना ही लिखा हुआ, हुँ, तो इसका मतलब होता है मेल। तो फीमेल का फियांसे होता है अच्छा, और मेल की फियांसे होती है, लेकिन उसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है। हुँ, बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते हुए देखा है, मेल है तो फियांसी बोलिए। अरे नहीं बाबा, स्पेलिंग देखकर मत जाइए, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम सेम, ही होता है, ओके, खाली जो स्पेलिंग है उसमें डिफरेंस है। ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। The afternoon Rahul sat द आफ्टरनून, sorry. That afternoon Rahul sat in the cafeteria sipping tea while talking to his fiancée on the phone. फिर देखिए क्या होता है। इतने में उसका मैनेजर उधर से गुजरा हम्म, और राहुल ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है। ना किसी तरह का अभिवादन, ना कोई गुड आफ्टरनून। जस्ट देन, हम्म, इतने में ही। ठीक है। आप जस्ट देन को हिंदी में बोलते हुए ये भी कह सकते हैं ठीक उसी समय, समय, ओके। तो वो भी उतना ही अप्रोप्रिएट है। हम्म, ठीक उसी समय हिज मैनेजर, उसका जो मैनेजर था, हम्म, उधर से गुजरा। अच्छा, पास ओवर का मतलब पास हो किसी चीज को मतलब लांगना। ट्रांसफर, नहीं, किसी अच्छा, चीज को एक दूसरे, मतलब मेरे पास कोई है, कोई चीज है, इनहेरिटेंस है, अब मैंने वो दूसरे मैंने का। वो मैंने अपने बच्चों को पास ओवर किया। ठीक है, ठीक है। पास अवे का मतलब दूर जाना ऐसा। मर जाना। ओह सॉरी। तो और लेकिन पास बाय का मतलब क्या होता है, वही कहीं किसी से की गुजरना, गुजरना। राइट। हम्म, तो ये इसके पास से रिलेटेड बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, हमने बहुत सारे कवर किए हुए भी हैं। अगर आपको भी इस पे एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। एंड राहुल डिडंट नोटिस, किसी पे ध्यान देना मतलब नोटिस करना। नोटिस करना। नो ग्रीटिंग, अभिवादन को कहेंगे हम ग्रीटिंग। ग्रीटिंग। सो नो ग्रीटिंग, और फिर नो गुड आफ्टरनून। यहाँ हाइफन का इस्तेमाल जैसे हिंदी में हुआ था हम्म, वैसा ही इंग्लिश में भी हो गया। ठीक है। Just then, his manager passed by, and Rahul didn't notice. No greeting, no good afternoon. मैनेजर को यह बात सीधे सीधे हम्म, बेअदबी लग गई। अब ये सीधे सीधे को क्या कहेंगे इंग्लिश में? क्या? स्ट्रेट। ओके। अब यहाँ पर हिंदी में हम सीधे सीधे कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश में स्ट्रेट बोल दें। ओके, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है। सो द मैनेजर टुक इट,
किसी भी चीज को कैसे, किस कंडीशन, कैसे आप परसीव करते हैं, कैसे उसे आप समझते हैं, उसके लिए आप टेक इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई टुक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट, एज अ जोक, एज अ जोक होता है, जोक नहीं, सॉरी जोक। आई टुक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट, मैं तो भाई इसे किसी तारीफ की तरह लूंगा। एक होता है डोंट टेक इट पर्सनल, सो डोंट टेक इट पर्सनली होता है। सो डोंट टेक इट पर्सनली मतलब इसे अपने ऊपर मत लो, ये एक ऐसे ही जनरल एक थॉट था। सो यहां पर लेकिन क्या हुआ, उसने सीधा सीधा एज एन एक्ट, एक्ट मतलब क्या होता है वैसे, किसी तरह का याद नहीं आ रहा मुझे। देखिए, एक्ट जब आप कहते हैं तो इसका मतलब होता है किसी तरह का कृत्य, किसी तरह का कोई काम। अच्छा, ये कृत्य कृल लग रहा है, सो कृत्य या किसी तरह का कोई काम। सो एज एन एक्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट बोले तो ये बेइज्जती, बेइज्जती, रिस्पेक्ट मतलब इज्जत और डिसरिस्पेक्ट मतलब बेइज्जती। सो द मैनेजर टुक इट स्ट्रेट एज एन एक्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, उसने सबके सामने चिल्लाकर कहा, ही शाउटेड, वो चिल्लाकर कहा, सो ही शाउटेड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सभी के सामने, हाउ डेयर यू इग्नोर मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नजरअंदाज करने की। डेयर का मतलब क्या होता है, हिम्मत भी हो सकता है, दुस्साहस भी हो सकता है। यही मुझे नहीं आ रहा था। दुस्साहस मतलब कोई खराब काम करने की किसी की हिम्मत अगर होती है। मान लीजिए किसी से कोई छेड़खानी कर रहा है और वो इंसान पलट के बोल दे हाउ डेयर यू, तो उसका मतलब हुआ तुमने ये दुस्साहस किया कैसे। ठीक है, यहाँ पर अब कोई ऐसा तो इंटेंशनल तो था नहीं, तो इस वजह से इसको हम हिम्मत के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, सो ही शाउटेड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, हाउ डेयर यू इग्नोर मी। ये कोट्स के अंदर है, इसका मतलब हम यहाँ पर टेंसेस के साथ खेल सकते हैं। ठीक है, he shouted in front of everyone, how dare you ignore me। राहुल ने समझाने की कोशिश की, सर मैं फोन पर था। राहुल ट्राइड टू एक्सप्लेन, कोशिश की, ट्राइड समझाने की, टू एक्सप्लेन, सर मैं फोन पर था, आई वॉज ऑन अ कॉल। राहुल ट्राइड टू एक्सप्लेन, सर आई वॉज ऑन अ कॉल। लेकिन मैनेजर ने गुस्से में कहा, तुम्हारी जरूरत हमें नहीं है, अभी और इसी वक्त ऑफिस छोड़ दो। बट द मैनेजर स्नैप्ड। अच्छा, स्नैप का मतलब क्या होता है? क्या? अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे इस बारे में, तो आपने कहा स्नैप का मतलब होता है तोड़ना, तोड़ना या टूटा हुआ, ब्रोकन। अब स्नैप्ड अगर हम कहेंगे तो हाँ, टूटा हुआ कह सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज अगर किसी आवाज के साथ टूटती है, यहां पर जब हम टूटने की बात कर रहे हैं तो फिर अचानक टूटना, जैसे ताला तोड़ने के केस में हम कहेंगे वी स्नैप ओपन्ड द लॉक, ओके, तो हमने एक झटके से ताला तोड़ दिया, और ये आवाज इसमें होना जरूरी है। लेकिन ये तो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में जब आप देखेंगे तो उस केस में होता है। ठीक है, जब आप किसी इंसान के स्नैप करने की बात करेंगे तो अक्सर गुस्से में कोई इंसान एकदम से जब चिल्ला पड़ता है, तो उस केस में चिल्ला पड़ता है, तो उस केस में आप स्नैप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो बट द मैनेजर स्नैप्ड, वो गुस्से में चिल्ला बैठा, वी डोंट नीड यू, तुम्हारी जरूरत हमें नहीं है, लीव द ऑफिस राइट नाउ, अभी ऑफिस छोड़ो। राइट नाउ मतलब अभी के अभी, इसी वक्त, कोई देर नहीं होनी चाहिए इसमें। सो लीव द ऑफिस राइट नाउ। बट द मैनेजर स्नैप्ड, वी डोंट नीड यू, लीव द ऑफिस राइट नाउ। पूरी टीम के सामने हुई इस बेइज्जती ने राहुल को भीतर तक तोड़ दिया। तोड़ने के लिए यहाँ पर हमने ब्रेक का इस्तेमाल किया है, ये मेटाफोरिकल है यहाँ पर, ऑब्वियसली लिटरली तो इंसान टूट नहीं जाता। जब कभी भी कोई इंसान अगर ढंग से बिहेव नहीं करता तो हम कहते हैं वी ब्रोक द पर्सन। क्या मतलब इसका? कि हमने कुछ ऐसी बात कह दी, हमने कुछ ऐसा सवाल पूछ दिया, हमने कुछ इस तरीके से बेइज्जती कर दी कि वो इंसान जैसे उसे बिहेव करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। सो वी ब्रोक द पर्सन। नहीं, बदलने का सेंस नहीं है, दिमाग खराब हो गया उसका, ठीक है, कुछ उस सेंस में। लेकिन यहाँ पर
भावनात्मक रूप से किसी के टूटने की बात होती है, मैं अंदर तक टूट गया। वो एक मीम भी आ रहा ना, मैं तो टूट गया भाई साहब। सो वही वाला यहाँ पर ब्रोक उस सेंस में इस्तेमाल हुआ है। ब्रोक का एक और मतलब होता है, क्या? जब आप किसी को कंगाल हाँ कहना चाहते हैं तब भी आप कहते हैं इज ब्रोक। सो द पब्लिक ह्यूमिलिएशन ब्रोक राहुल फ्रॉम द इनसाइड, अंदर से टूट गया वो। ठीक है। ह्यूमिलिएशन मतलब बेइज्जती। ह्यूमिलिएट करना मतलब बेइज्जत करना या बेइज्जती करना। वह बिना कुछ बोले अपना बैग उठाकर ऑफिस, ऑब्वियसली कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान जो होगा वो यही करेगा, विदाउट सेइंग अ वर्ड, बिना कुछ बोले, एक शब्द नहीं बोला वो। ठीक है। ही पिक्ड अप हिज बैग, अपना बैग उठाया एंड वॉक आउट। वॉक आउट करना आपने अक्सर सुना होगा, संसद से लोग वॉक आउट कर गए, बाहर निकल गए, मतलब मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, अच्छा मैं बाहर जा रहा हूँ। बाहर चले गए, लेकिन सेंसेस का यही होता है कि मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है। ठीक एक हफ्ते बाद, अच्छा अब देखिए आगे कहानी में आया मोड़। ठीक एक हफ्ते के बाद कंपनी का मेन सर्वर अचानक क्रैश हो गया। अच्छा, क्रैश मतलब गाड़ी क्रैश हो जाती है, तो इसका मतलब किसी चीज में ठुक जाती है, एक्सीडेंट। हाँ। ओके, मैं आई एम गोना क्रैश ऑन द सोफा, मतलब मैं सोफे पे पड़ जाने वाला हूं। अगर सर्वर के केस में या किसी भी टेक्नोलॉजी के केस में अगर वो ढंग से काम करना बंद कर देता है और उसका पूरा ही फंक्शनैलिटी ही डिस्टर्ब हो जाए, तो उस केस में क्रैश जैसे वर्ड का इस्तेमाल होता है। ठीक है। मैल फंक्शन एक वर्ड होता है जिसमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। टेक्निकल ग्लिच में भी फिर थोड़ी बहुत दिक्कत की बात होती है, लेकिन क्रैश होना मतलब पूरा ही कोलैप्स होना। एग्जैक्टली अ वीक लेटर, यहां पर ठीक एक हफ्ते बाद कहा जा रहा है, तो एग्जैक्टली ठीक है, अ वीक लेटर, एक हफ्ते बाद। यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने बहुत लोगों को लेटर और पता नहीं क्या क्या बोलते हुए सुना है, ये लेटर है, लेटर सिंपल। एग्जैक्टली अ वीक लेटर द कंपनीज मेन सर्वर, ये सर्वर अगर आप कंप्यूटर्स वाले बैकग्राउंड हैं तो आपको पता ही होगा, एक मेन सर्वर होता है, उससे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। और हर डिवाइस जो कुछ भी काम करता है वो सब इस पे डेटा सेव होता रहता है, और जब भी चाहिए डिवाइसेस को तो वो वहां से एक्सेस भी कर सकता है। सो द मेन सर्वर सडनली, अचानक से क्रैश हो गया। लाख कोशिशों के बाद भी पूरी टीम उसे ठीक नहीं कर पा रही थी। डिस्पाइट बावजूद, डिस्पाइट काउंटलेस, अब यहां पर लैक्स ऑफ एफर्ट तो नहीं कहेंगे, बिल्कुल वो बिल्कुल ना तो इडियोमैटिक होगा ना ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। सो काउंटलेस मतलब बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे, अटेम्प्ट कर रहे थे। अटेम्प्ट मतलब वही कोशिश करना। मैंने, दिस इज माई सेकेंड अटेम्प्ट फॉर दिस गवर्नमेंट जॉब, मतलब दूसरी बार है, ये मेरा दूसरी बार इस गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं ये एग्जाम ले रहा हूँ, मतलब इसमें एग्जाम में हिस्सा ले रहा हूँ। आई मेड एन अटेम्प्ट, अब इसका क्या मतलब होगा? टू मेक एन अटेम्प्ट, मैं बता, किसी चीज में किसी चीज की कोशिश करना। तो अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि एटलीस्ट आई मेड एन अटेम्प्ट टू रीच आउट टू यू, मैंने कम से कम कोशिश की तुम तक पहुंचने की। सो डिस्पाइट काउंटलेस अटेम्प्ट्स, यहां पर कोशिश करने की बात हो रही है। द एंटायर टीम, पूरी की पूरी टीम couldn't fix it। फिक्स करना मतलब सही करना भी होता है, और इसके बाद लिटरल भी होता ही है। अच्छा, अगर मैं कह दूं I fixed the painting on the wall, टांगना, यहां पर वो सेंस हो गया। I will fix the match, इसका क्या मतलब हुआ? क्या मैंने मैच को फिक्स कर दिया? तो इस यहाँ पर फिक्स का मतलब बताइए ना, फिक्स तो इंग्लिश वर्ड है ना, हिंदी का वर्ड थोड़ा ना है। मैंने मैच को मैनिपुलेट कर दिया। अच्छा। मैंने मैच में धोखाधड़ी की सेटिंग कर दी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक वर्ड के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपने
किस सेंस में? क्योंकि मैच देखिए यहाँ पर क्यों मैच के केस में जब आप फिक्स कहते हैं तो धोखाधड़ी का सेंस क्यों आता है? जब दो टीम खेल रही है, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच है, तो क्या मैच शुरू होने से पहले कोई भी बोल सकता है कि विनर कौन होगा? नहीं। लेकिन अगर मैच फिक्स्ड होगा तो फिर तो पता होगा कि या तो इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया में से कोई एक है जो पहले से ही फिक्स है। बिल्कुल। तो जो नेचुरल चांसेस हैं उनको जब आप मैनिपुलेट करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हैं तो वो ऑब्वियसली धोखाधड़ी की बात हो गई। तो कुडंट फिक्स इट यहां पर, लेकिन उसको ठीक करने का सेंस है। ठीक है। मैनेजर ने खुद भी कोशिश की, द मैनेजर ट्राइड एज वेल। अगर यहां पर मैं चाहूं तो मैं ये भी कह सकता हूं द मैनेजर हिमसेल्फ ट्राइड, तब भी उसका मतलब सेम ही होगा। सो द मैनेजर हिमसेल्फ ट्राइड, द मैनेजर ट्राइड इट हिमसेल्फ, ट्राइड फिक्सिंग इट हिमसेल्फ। सारे तरीके बिल्कुल सही हैं रिफ्लेक्स इंटेंसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करके। बट द सर्वर सिंपली वुडंट रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड मतलब किसी भी चीज की उत्तर देना, या फिर जिस तरीके से आप चाहते हैं कि कोई भी चीज काम करे उस तरह से वैसे काम करना। सो द सर्वर सिंपली वुडंट रिस्पॉन्ड, बस सीधा सीधा वो काम ही नहीं कर रहा था, बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। सो सिंपली का इस्तेमाल हमने कर दिया यहाँ पर। मैनेजर ट्राइड एज वेल बट द सर्वर सिंपली वुडंट रिस्पॉन्ड। अब हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि आखिरकार मैनेजर को एमडी को बुलाना पड़ा। अच्छा, एमडी मतलब कौन? मैनेजिंग डायरेक्टर। अब हालत इतनी बिगड़ चुकी थी, थिंग्स हैड गॉटन सो बैड। अब देखिए, टू गेट सॉरी वर्स, ओके बिल्कुल कह सकते हैं। सो टू गेट बैड मतलब बुरी हालत में होना। अच्छा ठीक है, बुरी हालत में पहुंचना। तो बैड का ही ना वो एक्सेसिव होता है, वो वर्स कंपैरेटिव होता है। वर्स कह सकते हैं। सो यहां पर अगर आप वर्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे थिंग्स हैड गॉन सो वर्स। ओके। अब देखिए यहां पर सो के साथ आप वर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कंपैरेटिव में आप कभी भी अलग से एक एडवर्ब नहीं लगा सकते। ठीक है। पॉजिटिव में सो का इस्तेमाल बिल्कुल करेक्ट है। तो इस वजह से हमने, क्योंकि सो का इस्तेमाल किया हुआ है, इस वजह से हमें यहाँ पर वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो थिंग्स हैड गॉटन सो बैड दैट द मैनेजर फाइनली, आखिरकार, यहाँ पर एट द एंड का इस्तेमाल अप्रोप्रिएट नहीं होगा क्योंकि अभी कहानी बाकी है। थिंग्स हैड गॉटन सो बैड दैट द मैनेजर फाइनली हैड टू कॉल द एमडी। ये ध्यान दीजिएगा, एमडी को लिखते हुए आप हमेशा कैपिटल में लिखेंगे। जब भी कभी भी एक्रोनिम आएगा तो वो हमेशा कैपिटल में होगा। मैनेजर यहां सिर्फ डेजिग्नेशन है, तो यहां पर पहला लेटर हमने कैपिटल नहीं किया। लेकिन अगर मैं कहूं मैनेजर अश्मित, तो इस केस में एम कैपिटल होगा। तो डेजिग्नेशन के साथ अगर नाम भी आता है तो पहला लेटर डेजिग्नेशन का भी कैपिटल हो जाता है। एमडी ने समस्या सुनते ही सिर्फ एक ही नाम कहा, राहुल कहाँ है? After hearing the problem, the MD said only one name. Where is Rahul? To call out someone's name. Call out मतलब बुलाना। To call out मतलब बुलाना, या फिर किसी को अलग करके देखना। अच्छा। सिंगल आउट किसी चीज के लिए बुलाना, ऑब्वियसली वो भी एक सेंस होता ही है। ठीक है। यहां पर लेकिन कॉल आउट का नाम इस्तेमाल करके सेड ओनली वन नेम कहा जा रहा है। वेयर इज राहुल? राहुल है कहाँ? टीम ने राहुल को कॉल करना शुरू किया, पर उसने हर कॉल को नजरअंदाज कर दिया। भाई साहब, नजरअंदाज करने में माहिर है ये राहुल। सो द टीम बिगैन कॉलिंग राहुल। बिगिन का पास्ट बिगिन का पास्ट हो गया बिगैन। अच्छा, बिगैन और पास्ट पार्टिसिपल में बिगिन, सॉरी बिगिन, बिगैन और फिर क्या बिगैन, बिगन, सॉरी इनको याद नहीं था। ठीक है। सो द टीम बिगैन कॉलिंग राहुल, शुरू कर दिया। आप चाहे तो यहाँ पर स्टार्टेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। बट ही इग्नोर्ड एवरी सिंगल कॉल। इसका मतलब हर एक कॉल जो आया था।
ठीक है. So every single person sitting in this room knows me. मतलब हर एक आदमी जो बैठा है इस रूम में वो मुझे जानता है. ठीक है. Okay. Every single politician wanted to get this bill introduced. अच्छा. बोलिए. सभी. Every single politician. अच्छा. हर एक politician, हर एक राजनेता क्या करना चाह रहे थे? इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे इस बिल को. हाँ, सामने लाना चाह रहे थे इस बिल को. तो एवरी सिंगल और उसके बाद जो भी नाउन होगा उस तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. मैनेजर ने भी फोन किया. द मैनेजर कॉल टू. आप टू के बदले यहाँ पर चाहें तो एज वेल भी कह सकते हैं. द मैनेजर कॉल्ड एज वेल. मैनेजर कॉल टू. और यह कॉल भी राहुल ने शांत चेहरे से रिजेक्ट कर दिया. एंड राहुल कामली. काम मतलब शांत. तो यहाँ पर काम वो तो एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन तो हम यहाँ पर एडवर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं. जब कभी भी एल वाई से वर्ड का एंडिंग हो तो वो क्या होता है? एडवर्ब. सो कामली शांति से रिजेक्ट कर दिया वो कॉल भी. नकार दिया या फिर कॉल उठाया नहीं, कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, कॉल काट दिया. ठीक है. आखिरकार एमडी ने सभी के सामने स्पीकर फोन पर राहुल को कॉल लगाया. फाइनली द एमडी कॉल राहुल. सिंपल पास्ट है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए. ऑन स्पीकर फोन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. कोई कॉमा की जरूरत नहीं है फाइनली के बाद. फाइनली एडवर्ब है, इसके साथ अगर आपने सेंटेंस की शुरुआत करी तो इसके बाद तो कॉमा लगेगा ही लगेगा, वो तो क्लियर है. लेकिन इसके बाद किसी कॉमा की कहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही क्लॉज है ये पूरा का पूरा. अगर देखें द एमडी कॉल राहुल, बाकी देखें ऑन स्पीकर फोन कहाँ पे कॉल किया, मतलब जो कॉल करने का तरीका था वो क्या था? स्पीकर फोन पे. और इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, तो आगे कहीं कोई अलग से ना सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है ना वर्ब. अब देखते हैं आगे क्या होता है. फोन उठाते ही राहुल ने बिना घबराए कहा, आपको पता है मुझे क्यों निकाला गया था? एज सुन एज ही आंसर्ड, मतलब एमडी का फोन उठा लिया. एज सुन एज, जैसे ही उसने फोन उठाया, राहुल सेड कामली, फिर से शांति से भाई साहब ने कुछ कहा. डू यू नो, क्या आपको पता है? Why I was fired. ठीक है. तो यहां पर हम why I was fired क्यों कह रहे हैं? होना तो ये चाहिए why, अगर सवाल है तो why I was के बदले अगर मैं इस सवाल को पूछूंगा तो मैं तो कहूंगा why was I fired. तरीका तो ये होता है. तो हमने यहां पर why I was fired क्यों कहा? याद नहीं. ओके. डू यू नो, ये तो करेक्ट है. हाँ. एक ही सेंटेंस में यहां से लेकर यहां तक का जो पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट में आपको कितने सवाल एक साथ प्लग करने हैं? तो दोनों को ही आप इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं रख सकते. ठीक है. इसमें एक को आपको पॉजिटिव में लाना पड़ेगा और उसके लिए जो करेक्ट पैटर्न होगा वो यही होगा. अब क्वेश्चन वर्ड को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते. बिल्कुल. Why I was fired में से why को तो नहीं उड़ा सकते. तो do you know के बाद why I was fired. ठीक है. This is called embedded questioning pattern. एक और इस पे स्टेटमेंट देख लेते हैं. क्या आपको पता है कि मेरा नाम क्या है? Do you know? क्या आपको पता है? Do you know, ये तो ठीक है. कि मेरा नाम क्या है? What is my name? What is my name? गलत हो गई ना? ये गलत हो गया. क्यों गलत हो गया? What my name is. Exactly. तो हम यहां ऐसे कहेंगे What my name is. ठीक है. क्या तुम्हें पता है कि वो कौन से क्लास क्या तुम्हें पता है वो कौन से क्लास में पढ़ता है? Do you know? ये तो यहाँ पर है ही. वो कौन से क्लास में पढ़ता है? कौन से क्लास में? Which class? Which class? He is in or is he in? He is in. He is in. ठीक है. अगला स्टेटमेंट देखते हैं. एमडी ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, और वो एक गलती थी. ये है, सो गलती थी. एमडी ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, वह गलती थी. दी एमडी साइड. अच्छा, गहरी सांस लेना मतलब साइड. अच्छा, ठीक है. जब कोई भी होता है
तो ये वाला जो साउंड होता है जब आप एक गहरी सांस लेते हैं और फिर कुछ बोलते हैं तो इसके लिए आप साय वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. साय, शाय नहीं. शाय अगर कहेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? शर्म. शर्म. शर. ठीक है. या फिर शर्मीला. ये नाउन भी हो सकता है और क्या हो सकता है? वर्ब. सॉरी. ठीक है. सॉरी. नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव तीनों हो सकता है. लेकिन ये वाला हमेशा वर्ब ही रहता है. कुछ केसेस में नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है. यस एंड इट वाज अ मिस्टेक. हाँ और वह एक गलती थी. इट वाज अ मिस्टेक. चलिए, साय रेगुलर वर्ब है तो इसमें ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं. साय, साइड, साइड. राहुल बोला मैं वापस आऊंगा लेकिन कुछ शर्तों पर. अब देखिए, राहुल सेड. अब चाहे तो यहाँ राहुल रिप्लाइड भी कह सकते हैं. ठीक है. राहुल आंसर्ड भी कह सकते हैं. या फिर राहुल एडेड भी कह सकते हैं. क्या एडेड? एडेड. ओके. राहुल ने, अब देखिए शुरुआत क्या करा हुआ, मतलब कहाँ से हुई कि राहुल ने कहा कि आपको पता है मुझे क्यों निकाला गया. तो इसका आंसर उसको मिला. अब उसमें उसने अगला पार्ट ऐड ही तो किया. अच्छा. हाँ. तो बोलने का काम शुरू कर चुका था पहले, इसलिए हम यहाँ पर एडेड कह सकते हैं. राहुल एडेड आई विल रिटर्न बट ऑन सर्टेन कंडीशंस. सर्टेन मतलब कुछ खास शर्तों के साथ. ठीक है. कंडीशन मतलब शर्त. बिल्कुल. अच्छा, ये 3 डॉट्स का क्या मतलब होता है? जब कभी भी आप कहना चाहते हैं समथिंग इज टू बी कंटिन्यूड, तो उस केस में आप 3 डॉट्स, इलिप्सिस, सॉरी, इनको इलिप्सिस बोलते हैं. हाँ. ठीक है. पहली शर्त, मेरी सैलरी में 200% की बढ़ोतरी. फर्स्ट कंडीशन, 200% इंक्रीज इन माई सैलरी. अच्छा, 200% का मतलब क्या हुआ? अगर अभी मेरी सैलरी 10,000 रुपए है तो मुझे कितना ग्रोथ चाहिए इस पे? 100% ग्रोथ होगा तो कितना हो जाएगा? तो 1 लाख. ओके. 100% मतलब जितना ये है प्लस इसके बराबर. अच्छा. ठीक है. और 200% का मतलब इसके दोगुना. इसका दुगना नहीं, जो है उसका दुगना खाली बढ़ोतरी में चाहिए. मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 30,000 रुपए. अगर 1 लाख रुपए सैलरी थी तो अब मुझे 3 लाख रुपए की सैलरी चाहिए. सीधी सीधी बात, नो बकवास. ठीक है. फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त, मेरी सैलरी में 200% की बढ़ोतरी, 200% इंक्रीज इन माय सैलरी. ये इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर या कुछ वर्ड में कुछ ऐसा सीखने लायक अलग से है नहीं, तो आगे चलते हैं. दूसरी, कंपनी के मुनाफे में 10% की हिस्सेदारी. वाओ. सेकंड, 10% शेयर इन द कंपनीज प्रॉफिट्स. ओके. आप चाहें तो यहां स्टेक वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दोनों का मतलब सेम ही रहेगा. और फिर तीसरा, उस मैनेजर की पब्लिक माफी जिसने मुझे सबके सामने अपमानित किया था. थर्ड, अ पब्लिक अपॉलजी फ्रॉम द मैनेजर हु इंसल्टेड मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. ठीक है. पब्लिक अपॉलजी मतलब सबके सामने. अपॉलजी मतलब माफी. फ्रॉम द मैनेजर, उसी मैनेजर से हु इंसल्टेड मी, जिसने मेरी बेइज्जती की थी. तो हु यहां पर क्या है? हमारा क्वेश्चन वर्ड है क्या? यहां पर क्वेश्चन वर्ड नहीं है ये. फिर क्या है? क्या कहते हैं इसको? रिलेटिव प्रोनाउन. और आखिरी, तीसरी शर्त. नहीं. अच्छा. 3 शर्तें तो हो चुकी हैं. अच्छा. आखिरी शर्त ये है, मुझे जब और जहां चाहूं अपने परिवार को फोन करने की पूरी आजादी. क्योंकि इसी पे तो सारी कहानी शुरू हुई थी. एंड लास्टली, कंप्लीट फ्रीडम, पूरी आजादी, कंप्लीट फ्रीडम टू कॉल माय फैमिली एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर. मतलब ऑफिस में बैठे बैठे, वर्क डेस्क पे बैठे बैठे, सर्वर रूम में जाके, जहां से दिल करे मैं फोन करूंगा. एमडी ने एक पल भी बिना सोचे कहा, तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर है. भाई कंपनी डूब रही है, पूरा सर्वर ही क्रैश हो गया. विदाउट अ मोमेंट्स हेजिटेशन. हेजिटेशन मतलब हिचकिचाहट, हिचक या फिर हिचकिचाहट. कोई हिचक नहीं हुई, एक पल के लिए भी नहीं सोचा. द एमडी सेड, एमडी ने कहा, ऑल योर कंडीशंस आर एक्सेप्टेड. तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं. राहुल ऑफिस पहुंचा, लैपटॉप खोला और कुछ कमांड्स चलाए. कमांड्स चलाना मतलब जैसे अगर आप लैपटॉप ऑपरेट करते हैं तो रन कमांड की बात होती है, तो वही करा. सर्वर धीरे धीरे वापस जिंदा. अच्छा, यहां मैंने लिटरल वर्ड का इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि वापस
ठीक हो गया, मतलब it started coming back to life. लाइफ। ओके। So Rahul arrived at the office. Rahul पहुंचा, opened his laptop. अब देखिए, जब कभी भी एक सीरीज ऑफ एक्शंस हो तो उस केस में पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं होता है कभी भी। ठीक है। वैसे मैं हमेशा बोलता हूं ना कि अगर दो इवेंट्स हुए पास्ट में तो पहला, अगर मान लीजिए ये 2 दिन पहले हुआ, अगर मैं कहता हूं मैंने तुमसे 2 दिन पहले कहा था कि तुम मत जाना, आई हैड आस्क्ड यू नॉट टू गो, तो यहां पर जो नहीं जाने का काम था वो बाद में हो रहा था और कहने का काम पहले हुआ था, तो उस केस में पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हो जाता है। मैं जब तुमसे मिला तब तुम वहां काम कर रहे थे। When I had met you, you were working there या फिर you worked there. लेकिन यहाँ पर एक सीरीज ऑफ एक्शंस हो रहे हैं लगातार कोई, तो इस केस में हम हमेशा सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। राहुल arrived at the office, opened his laptop and ran a few commands. The server slowly began coming back to life. चारों के चारों क्लॉजेस, 1, 2, 3 और 4, चारों ही क्लॉजेस आपका सीरीज में है। कुछ ही घंटों में पूरा डेटा रिकवर हो गया। Within just a few hours, all the data was recovered. एमडी ने वहीं खड़े खड़े मैनेजर की नौकरी समाप्त कर दी। The MD terminated the manager's employment right then and there. अच्छा ये देखिए, right then and there, ठीक उसी समय और उसी जगह। अच्छा, अगर वक्त होगा तो क्या कहेंगे? हाँ, फिर यही कहेंगे। हाँ, अच्छा। अब देखिए आगे क्या होता है। उस दिन ऑफिस ने एक बात समझ ली, दुनिया उन्हीं की कदर करती है जो अपनी इज्जत से कभी समझौता नहीं करते। अच्छा एक और चीज, राहुल डिड नॉट रिएक्ट। Yes. अगर वो चाहता तो बहस में पड़ सकता था कि नहीं मैंने नहीं देखा तो तुम ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। उसने बस अपना सामान उठाया और निकल लिया। और यही तरीका होता है एक सॉलिड चार्टर लगाने का किसी इंसान को। दैट डे द ऑफिस लर्न्ड वन ट्रूथ, द वर्ल्ड वैल्यूज दोज हु नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। कॉम्प्रोमाइज करना मतलब समझौता करना। ऑफिस ने सीख लिया वन ट्रूथ, एक सच्चाई, द वर्ल्ड, दुनिया वैल्यू करती है, इज्जत करती है, कदर करती है, दोज उनकी जो नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। कहानी कैसी लगी? अगर बढ़िया लगी तो फिर फटाफट से कमेंट में जाइए और लिखिए आई वॉन्ट मोर। और हाँ, अगर कोई और स्टोरी है जो आपके जहन में है, आप चाहते हैं वो भी कवर हो इस चैनल पर, तो उस स्टोरी का टाइटल डालिए कमेंट में, मैं कोशिश करूंगा वो भी आपके लिए लेकर आने की। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, थोड़ी सी लंबी हो गई है ये पूरी कहानी, लेकिन आई होप यू गॉट टू लर्न समथिंग न्यू। मिलते हैं जल्दी।